नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उच्चतम स्तर पर हलचल तेज हो गई है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हमले की गंभीरता को देखते हुए सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही समाप्त कर दिया और बुधवार की सुबह ही दिल्ली लौट आए। दिल्ली लौटते ही प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल समेत विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और साथ ही जो अन्य शीर्ष अधिकारी थे उनके साथ बैठक करते हुए नजर आए हैं। बैठक में हमले के हालात, सुरक्षा बलों की तैनाती और भविष्य की रणनीति को लेकर के भी चर्चा की गई। तो जहां पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगी तो उन्होंने अपना सऊदी अरब का दौरा अचानक ही बीच में छोड़ दिया और भारत वापस लौट गए और साथ ही साथ पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको किस तरीके से जवाब दिया जाए, आतंकियों के जो मंसूबे थे उसको एक बार फिर से नाकामयाब किया जाए, उसको लेकर के एक आपात बैठक हुई है। एक हाई लेवल मीटिंग इसे कही जा सकती है, क्योंकि इसके बाद भी देखा गया था कि गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर के दौरे पर गए थे और तमाम तरीके से जो योजनाएं हैं वो बनाई जा रही हैं कि किस तरीके से कश्मीर में जो आतंकियों का हमला है, जो दिन प्रतिदिन उनकी जो कायराना हरकत में वृद्धि हो रही है, उसको किस तरीके से रोका जाए। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में हालिया आतंकी हमलों के मद्देनजर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की है। वो इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, जम्मू और कश्मीर पुलिस के महानिदेशक और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो उपस्थित रहे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को ये निर्देश दिया कि वे कश्मीर घाटी में लागू एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान की सफलता को जम्मू क्षेत्र में भी लागू करें। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति की पुनरावृत्ति की और सभी सुरक्षा एजेंसियों को मिशन मोड में काम करने और समन्वित तरीके से त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कहा। गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और वहां पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बैठक जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और आगामी जो अमरनाथ यात्रा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। तो हाई लेवल मीटिंग्स का जो दौर है वो लगातार जारी है, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने किसी और को नहीं बल्कि पर्यटकों को अपना निशाना बनाया है, जिससे आज पूरा देश स्तब्ध है। जब तस्वीरें वो सामने आए तो कहीं ना कहीं सभी के हृदय कांप उठे और साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मजहब के नाम पर किसी की हत्या सही है, क्योंकि लगातार ये देखा गया था कि पहलगाम में जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि पहले उनसे जो वहां पर पर्यटक थे उनसे पहले उनकी जाति पूछी गई, उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद उनको सीधे शूट आउट किया गया ताकि वो जिंदा न बचे। हालांकि आतंकियों के जो ये मंसूबे थे, ये कायराना हरकत जो आतंकियों ने किया उसको किस तरीके से जवाब दिया जाए उसको लेकर के भारत सरकार प्रतिबद्ध है। हाई लेवल मीटिंग किया जा रहा है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो, और साथ ही साथ उनको अब इस चीज का, इस हादसे का रिवर्ट किस तरीके से करना, उस पर एक बड़े लेवल में मीटिंग तो आयोजित किया जा रहा, लेकिन इसके साथ ही साथ प्लानिंग भी किया जा रहा। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जा रही। इस आतंकवादी हमले में 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक समेत 30 लोगों की मौत के बाद अमेरिका, रूस और इजराइल समेत कई देशों ने के जो नेता हैं उन्होंने भारत के प्रति एकजुटता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और जघन्य हमले की कड़ी निंदा की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा समर्थन देगा, इस हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाने में हर संभव सहयोग देगा। वही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस हमले की निंदा की है। वही कहते हुए ये कहा कि भारत के साथ मजबूती के साथ वो खड़े हैं। नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं और घायल लोगों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। तो वही साथ ही ट्रंप ने हमले को यह बताया है कि ये बेहद दुखद है। तो साथ ही साथ एक के बाद एक जो ट्वीट है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी सामने आया, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी इस घटना की निंदा की है और साथ ही पूरा देश तो एकजुट है ही इस समय। और इसका देखा जाए तो विदेशों से भी भारत को समर्थन प्राप्त है और विदेशों में भी अगर बात करें हम अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है, ट्रंप का कहना है
कि किसी भी तरीके से वो हमेशा साथ हैं और वो भारत की इस आतंकवाद को खत्म करने में मदद करेंगे। और श्रीलंका का भी यही कहना है, नेतन्याहू भी यही कहते हुए नजर आए हैं कि किसी भी तरीके से आतंकवाद को खत्म करना चाहिए और भारत की जो भी मदद करने की जरूरत पड़ेगी वो करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही इन सभी इस पूरे मसले को लेकर के सभी ने निंदा किया है, क्योंकि आतंकियों ने जो काराना हरकत किया है और इस पर पहलगाम में जो पर्यटकों पर हमला किया है, जिसमें देशों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक वहां पर उपस्थित थे और विदेशी मेहमानों की भी 2 से 3 मेहमान बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या की गई है। सवाल बड़ा है कि क्या ये हत्या सुनियोजित तरीके से किया गया है, आतंकी हमला क्या प्री प्लान था, और अगर आतंकी हमले में जाति पूछी गई, धर्म पूछी गई, तो क्या आतंकियों का निशाना केवल हिंदू थे, केवल हिंदू को टारगेट करके निशाना लगाते हुए नजर आए हैं। आतंकी सवाल ये भी है, जब बीते दिनों हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब एक महिला कहते हुए नजर आई थी कि पहले उन्होंने मेरे पति को मारा, उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे आप मार दीजिए तो वो कहते हैं कि जाओ जाके मोदी से कह दो। सवाल ये भी है कि क्या पॉलिटिक्स के चक्कर में आतंकी जो है वो केवल हिंदू को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर जहां ये कहा जा रहा था कि धारा 370 हटने के बाद लागू होने के बाद ये कहा जा रहा था एक बड़ी तब्दीली देखी गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अब पर्यटकों की संख्या जब धीरे धीरे बढ़ रही थी, ऐसे में यह हादसा कहीं न कहीं पर्यटन पर भी रोक लगाता है और तमाम ऐसे सवाल खड़े करता है। केंद्र सरकार पे भी ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की गई थी जिसमें आतंकी घुस जाते हैं, आतंकी हमला कर देते हैं पर्यटकों पर, और ये केंद्र सरकार को इस चीज की भनक भी नहीं होती है और जो सुरक्षा एजेंसियां होती है उनको इस चीज की भनक नहीं होती है। वही जब सारा कुछ हो जाता है उसके बाद फिर मीटिंग भले ही ली जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या धर्म के नाम पर आतंकियों ने जो निशाना हिंदुओं को बनाया है उसका केंद्र सरकार किस तरीके से अब जवाब देगी। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद देश भर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। इस हमले में सैलानियों को निशाना बनाए जाने की घटना ने पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से नेताओं ने बयान जारी किया और इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई है। देश भर से आ रही प्रतिक्रिया ये साफ दर्शा रही है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों और नेताओं में गहरी पीड़ा और गुस्सा भी है। पहलगाम हमले पर देश भर में आक्रोश है, तो वही साथ ही साथ वो तस्वीरें जब हमारे आंखों के सामने आती है, जब कल से ही वो तस्वीरें 3 बजे लगभग ये घटना हुई है, उसके बाद जो तस्वीरें एक के बाद एक तस्वीरें आती, कहीं ना कहीं सभी के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख देती है और सवाल ये खड़ा करती है कि आखिर जिनकी हत्याएं हुई हैं उनके परिवारों का क्या। हम संवेदनाएं जरूर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन परिवारों का जो एक बड़ा नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, जिन्होंने अपने पति को खोया है, उनकी भरपाई किस तरीके से सरकार अगर बात करे तो वो करेगी, आतंकियों से किस तरीके से वो निपटेगी। वो इसी पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। वो इस पूरे मामले पर नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया, उनकी क्या कुछ राय है, चलिए आपको एक बार वो भी सुनवा देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आज ये हमला जो है, आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान की साजिश है। ये देशवासियों पे हमला है, ये हिंदुस्तान पर हमला है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं, इसका धिक्कार करता हूं और जो यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है उन्होंने ऐसे जात पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था वैसे ही पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला अभी नया भारत है। और देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तो अभी पहुंच गए वहां पर। ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, ये आतंकवादियों की साजिश को भी बेनकाब करेंगे और नेस्त नाबूद करेंगे, इतने मैं कहता हूँ। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है। इस दुख की घड़ी में मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। वो कार्रवाई उनके खिलाफ वो होगी। सर, अनाथ रोड का हाँ, कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है, तो गंभीरता समझ में आती है। तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाए। राहुल गांधी ने इसे रायपुर के कारोबारी भी उनकी भी डेथ हुई। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मीरानी ऐसा नाम है। उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा परिवार उनके साथ में है, जो भी होगा शासन से सहयोग हम लोग कर रहे हैं। I've seen, I think I've also tweeted about it. I think it's very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम, ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। हमला होता था, टूरिस्ट पर हमला किया, इसको किस तरह के Unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. रिलीजन पूछा और उसके बाद सीधे शूट कर दिया। बहुत दुख की बात है, बहुत गलत है। Thank you, ma'am. पूरी तरह से हम इसको condemn करते हैं। थैंक यू। वही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी द्वितीय महिला ऊषा वेंस और बच्चों के साथ जयपुर से आगरा पहुंची हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। तो बताते ये भी चले कि आगरा के लिए वो रवाना हो चुके वेंस परिवार आज दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल का दीदार करेंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जयपुर में कुछ दिन बिताने के बाद उपराष्ट्रपति वेंस ने अपने भारत दौरे के अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान किया है। उनके साथ सुरक्षा और राजनयिक अधिकारियों का एक दल भी रवाना हुआ है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के बायसान घाटी में मंगलवार को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इस घटना को लेकर देश भर में गुस्सा है। घाटी में जहां कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और उसका विरोध जताया जा रहा, तो वहीं हर कोई दहशतगर्दों की इस कायराना हरकत की निंदा करता नजर आ रहा है। इस बीच कश्मीर जर्नलिस्ट बार जो एसोसिएशन है उसने विरोध और सामूहिक शोक के प्रतीक में आज यानी कि 23 अप्रैल 2025 को पूरे कश्मीर में पूर्ण बंद का आह्वान भी किया है। तो जहां 23 अप्रैल को कश्मीर बंद रहने का ऐलान किया गया, स्कूलों को भी इस दौरान बंद किया गया, क्योंकि कल जब ये हादसा हुआ, ये जब हमला हुआ पहलगाम में, तो इसका विरोध करते हुए भले ही देश विदेश से सभी नेता नजर आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, कश्मीर वासी जो हैं, वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर जब ये चीज़ पर्यटकों के साथ हो सकता है तो उनके साथ भी ये हो सकता है।
हालांकि सवाल यह है कि इस बार एक बड़े लंबे समय के बाद जो पर्यटक हैं उनको निशाना बनाया गया, क्योंकि ये देखा जाता था कि अक्सर सेना और आतंकी जो है वो अन्य जो कश्मीर वासी उनको हमला करते थे, उन पर हमला करते थे। लेकिन इस बार हमला अलग है। इस बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और पहलगाम में जाकर के उन पर्यटकों को मारा गया है। और चीखे घाटियों में जहाँ लोग घूमने गए थे, माइंड को रिलैक्स करने गए थे, वहां से जो तस्वीरें आई, उनकी जो चीखें आई, उसने कहीं ना कहीं पूरे देश के हर एक मस्तिष्क, हर एक मन को झकझोर कर रख दिया। वहीं जम्मू और कश्मीर के पर्यटकों में पहलगाम के पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में टर्निया ताल यानी कि बड़ी जो लहरदार कांटेदार तार होती हैं वो लगाए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस और सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और चौकसी को और ज्यादा सख्त कर दिया। इसके अलावा जम्मू के पुलिस पोस्टों के पास ड्रोन घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया, ताकि विस्फोटक सामग्री गिराने की कोशिश को रोका जा सके। हाल ही में हुए हमले में कम से कम 26 पर्यटक मारे गए हैं, जिनमें अधिकांश भारतीय नागरिक थे। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी है। स्थानीय प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न हो। इस उद्देश्य के लिए 40,000 से अधिक 4 लाख लगभग 4 लाख से ज्यादा सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही बुलेट प्रूफ वाहनों और सीसीटीवी कैमरे का भी उपयोग किया गया। इस समय जम्मू में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन सुरक्षा बलों के अतिरिक्त तैनाती और कड़ी निगरानी से नागरिकों में सुरक्षा का एहसास बढ़ा है। वही जम्मू कश्मीर के अखनूर के खोड़ गांव में स्थानीय लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज एक कैंडल मार्च निकाला। इस हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया था, जिससे कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। कैंडल मार्च के दौरान ही गांव वासियों ने अपनी एकजुटता और शांति का संदेश दिया, तो वही साथ ही कैंडल मार्च निकालकर इसका विरोध भी जताते हुए नजर आए हैं। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की दर्दनाक मौत हो गई थी। वही साथ ही इस खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। शुभम को आतंकियों ने नाम पूछकर सिर में गोली सटाकर मार दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। शुभम द्विवेदी महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीपुर चंदन चक्की गांव का रहने वाला था। परिवार के कुल जो 11 सदस्य हैं वो कश्मीर घूमने गए थे और इसी दौरान यह हमला हुआ है। सबसे दिल दहला देने वाली बात तो यह भी है कि शुभम की जो शादी थी वो मात्र 2 महीने पहले ही हुई थी। वे अपनी पत्नी और परिजनों के साथ कश्मीर की घाटी में कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने गए थे। हालांकि परिवार वालों का यह कहना है कि आतंकियों ने पहले नाम पूछा और फिर सिर्फ पहचान के आधार पर निशाना बनाकर शुभम को गोली मार दी। यह घटना यह दर्शाती है कि हमला न केवल योजनाबद्ध था, बल्कि धार्मिक पहचान के आधार पर अंजाम दिया गया। और साथ ही इससे सवाल भी उठते हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें, इसके साथ यह भी हुआ कि कुछ लोगों से पहचान पूछा गया और जब उन्होंने पहचान में अपने आप को मुस्लिम बताया तो उसके बाद फिर उनके जो पैंट थे उसको उतरवाया गया, उसके बाद उनको गोली मारी गई। हालांकि ये नृशंस हत्या, नर हत्या कही जा सकती है इसे। और इस तरीके की जो आतंकी की करतूत थी वो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं एक धर्म को टारगेट किया गया है, पर्यटकों को टारगेट किया गया है। केंद्र सरकार इसका किस तरीके से जवाब देती है उस पर सभी की निगाहें हैं। क्या इस बार कश्मीर की घाटियों में कुछ बड़ा होने वाला है, इस पर सभी की निगाहें, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग का जो दौर है वो लगातार जारी है। वही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उनकी जो पत्नी है द्वितीय महिला उषा वेंस, उनके बच्चे ताजमहल के शहर आगरा पहुंचे। यह दौरा भारत अमेरिका सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और मेहमानों का पारंपरिक ढंग से अभिनंदन किया। वेंस परिवार ने ताजमहल का भ्रमण किया और भारतीय विरासत की सराहना भी की। यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच दोस्ताना संबंध के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे और शहर में उत्सव का माहौल भी नजर आया। वही करनाल के विधायक जगन मोहन आनंद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है। विधायक ने विनय नरवाल के परिवार को ढांढस बांधते हुए कहा
हमारे वीर जवानों की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनका बलिदान देश के लिए अनमोल है। मैं उनके परिवार के साथ पूरा खड़ा हूं और राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद कर्नाटक के मंत्री मधु बंगरप्पा ने हमले में जान गंवाने वाले मंजूनाथ के परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई। मंत्री बंगरप्पा शिवमोगा स्थित मंजूनाथ के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों से बात की, उन्हें इस मुश्किल समय में ढांढस बंधाया। तो जहां मंत्री मधु बंगरप्पा शहीद के घर पहुंचे हैं और परिवार से संवेदना जताई है। कर्नाटक से भी कई जो सैलानी थे वो इस पहलगाम हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें एक परिवार भी था जिसने जो पत्नी थी उनका वो कहते हुए नजर आए कि मेरे पति को गोली मार दिया गया धर्म पूछ करके। हालांकि सभी चीजें एक बात को टारगेट करते हुए नजर आ रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार का यह कहना है कि पीड़ित परिवार के वो साथ है। केंद्र सरकार भी तमाम तरीके से जो पीड़ित परिवार है उनसे संवेदनाएं व्यक्त कर रही हैं और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए की टीम बनाई गई है। अब एनआईए की टीम वहां पर पहुंच करके छानबीन कर रही है और साथ ही साथ ये जो सुनियोजित तरीके से ये जो हमला किया गया, ये जो हत्याएं की गई, ये जो नृशंस हत्याएं की गई, उसका इरादा क्या था, कौन वो लोग थे, क्या इसका भी इस आतंकवादियों का भी जो लिंक है वो पाकिस्तान के साथ है। तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है और साथ ही साथ इस टाइम पर पूरा देश एकजुट नजर आ रहा और एक आवाज में सिर्फ एक ही ऐलान करता हुआ नजर आ रहा, आतंकियों को गोली मारो। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जिशान सिद्दीकी को मेल के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास पिछले 3 से 4 दिन में लगातार धमकी भरे मेल आ रहे हैं। मैंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी है। सिद्दीकी ने यह भी बताया कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनके घर पहुंचे और उनका बयान दर्ज किया। मेल में जान से मारने की धमकी के साथ ही फिरौती की मांग भी की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल हमें किसी पर कोई शक नहीं है, लेकिन पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। इस मामले में साइबर क्राइम सेल भी सक्रिय हो गई है और मेल की तकनीकी जांच की जा रही। पुलिस ने सिद्दीकी को सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ इस मामले को प्राथमिकता पर लिया है। ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे और मेरी फैमिली को थोड़ा प्राइवेसी दीजिए। कल जो मुझे पता चला कि मुझे 3-4 दिन से मेल आ रहे थे, तकरीबन 3 मेल थे, तो मैंने पुलिस को उसके बारे में इत्तला किया और पुलिस के सीनियर अधिकारी मेरे घर पे भी आए मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, मेल के एग्जैक्ट कंटेंट्स तो मुझे बोलने के लिए मना किया गया है, मगर जान की धमकी थी और कुछ फिरौती का अमाउंट भी था, तो मैंने पुलिस को बता दिया है और पुलिस की कार्रवाई मुझे लगता है शुरू हो गई है। करोड़ के आसपास पैसे मांगे गए, ऐसा कुछ था। देखिए, मैं ज्यादा किसने क्या किया वो तो मुझे लगता है पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और पुलिस आपको बेहतर जवाब दे सकती है। ये जो एक सेंसिटिव टाइम है मेरे और मेरे परिवार के लिए, तो मैं इसीलिए माफी चाहता हूँ कि ज्यादा मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मुझे धमकी मिली है, मेल्स मिले हैं, रिमाइंडर्स मिले हैं, उसके बारे में मैंने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दिया है, एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट्स भी उनको दे दिए हैं और मुझे यकीन है कि पुलिस इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। नहीं, इसका मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। धमकी मिल रहे हैं, वो तो है, अभी क्या कर सकते हैं। नहीं, किस पे शक नहीं है। जब पिताजी पे भी ऐसा हुआ था तो बहुत हमें तो आश्चर्यचकित लगा था, पर उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि जस्टिस जल्द मिले। और इस टाइम पे अगर हमारे फैमिली में से मुझे अगर और एक बार थ्रेट मिलता है तो फैमिली बहरहाल उनको भी प्राइवेसी की जरूरत है, इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद देश भर में शोक और एकजुटता का माहौल है। इसी क्रम में लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक सराहनीय पहल करते हुए हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों और साथ ही घायल जो पीड़ित हैं उनके लिए विशेष नमाज अदा की और उनके सलामती की दुआ भी मांगी है।